भाई शौकत जी थैंक यू तुसी आए जे भाई जॉन जी ताड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सब ठीक ठाक सारे भाई रवि तुसी पिछले संडे भी सी आ पाए हाँ सौ गए सो हाँ जी हाँ कोई गल नहीं। सिंधी चंगी है इस गल सुती भी और तो उठ पई सही तो अच्छा जा रहा है हालेलुया क्या क्या के भाई का भाई वीडियो डिलीट कर देते हैं वो ऐसे जो अल्फाज होते हैं उन्हें हटा देते हैं। बहरहाल आज फिर खुदावन का शुक्र है कि उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसकी हुजूरी में आए और उसका शुक्र अदा करें। गुज़रे हफ्ते में खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखा और हमें अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा किया। सगीर जो है वो फोटो भेजता रहता है क्या क्या वो एंजॉय करता है लंच डिनर हालेलुया थैंक यू सागी। बाज़ औक़ात से मेरे मुंह में पानी आता है बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ ये क्या खा रहा है हालेलुया। अच्छा तो फिर आज फिर पूछूं मैं ये आगे बढ़ूं निकाले मेरे साथ फिर पहला ग्रंथियों हजरा तैयारी करके आई थी वैसे उसने कहा था तैयार निकाले सर मेरे साथ मिलके पहला ग्रंथियों 13वां बाब ये वो चैप्टर है जिसे मोहब्बत का चैप्टर कहा जाता है। पहला ग्रंथियों 13वां बाब हम पूरे बाब को पढ़ेंगे और फिर उसमें मोहब्बत पे गौर करेंगे। पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब कौन पढ़ेगा जरा बुलंद आवाज से पढ़े सामने आ जाए बेशक। अच्छा अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का कुल इल्म की वाक़फियत हो, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़िबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक़्त रूबरू देखेंगे। इस वक़्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक़्त अपने पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दाहिनी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा हालेलुया। ये पहले भी हमने कलाम का हिस्सा पढ़ा हुआ है
और इस पर गौर किया हुआ है। आज फिर मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ कलाम के इसी हिस्से में से बांटूं और जिस तरह खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की है आपके साथ शेयर करूं। पौलुस रसूल जो कि पहले फरीसी था और इल्म रखता था, वो एक उस्ताद था और फरीसी फिरके से उसका ताल्लुक था, जो कि मल्लम होते हैं और सिखाने वाले होते हैं। और इसने जो जाना, शरीयत को सीखा, और वो कट्टर एक यहूदी था और जो मसीह यीशु पर यहूदी ईमान लाते थे उनको वो सताया करते। लेकिन जब खुदावंद के साथ उसका इनकाउंटर हुआ और फिर उसने तौबा की और जाना कि जो मैं कर रहा हूँ वो मसीह पसंद नहीं करता, यीशु पसंद नहीं करता, बल्कि मैं ने ये जान लिया कि जो मैं करता हूँ, यानी अपने आप को पाकीज़ा रखने के लिए जो मैं करता हूँ वो दुरुस्त नहीं है। यानी जो भी कानून कायदे वो फॉलो करता था खुदा को खुश करने के लिए और अपनी ज़ाहरी जो उसकी ज़िंदगी थी उसमें वो अपने आप को परफेक्ट महसूस करता था, और यही जो तरीका था उसकी दानिश के मुताबिक, पौलुस की दानिश के मुताबिक, कि ये बिल्कुल सही तरीका है कि ये शरीयत जो है खुदा की तरफ से आई है और मैं इसे पूरा करता हूँ। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो पौलुस के खतों में से हमें पता चलता है कि वो कहता है कि मैं तो सारा कुछ करने वाला था, यानी मुझसे बेहतर कोई शरीयत पे अमल नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि मसीह के लिए मैंने उसको खैर बात कह दिया, उसको बाय बाय कर दिया। अब जो शरीयत है वो कानून है और कानून पे चल के कोई भी रासबाज नहीं बन सकता। फर्क जो हैं सिलसिले हैं, जैसे हम देखते हैं हमारी कलीसियाओं में भी लोग जो चर्च आते हैं वो अपने आप को थोड़ा बेहतर समझते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ, वो तो चर्च भी नहीं आते यार, अपने आप को प्रेफर्ड मतलब कहने के बड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम लोग कि भी हम लोग शायद खुदा के ज़्यादा करीब हैं और वो तो चर्च भी नहीं आते। मैं भी बाज़ औक़ात ये कह देता हूँ कि खुदा जो हमें ये सब कुछ देता है तो इसके बावजूद जो हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए नहीं आते। लेकिन मैं ऑफ कोर्स ये एक इस दानिश में कहता हूँ कि हमें भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, जबकि हम सभी एक से ही हैं, जो चर्च नहीं भी आते और जो चर्च आते हैं। खुदावंद उन सब से प्यार करता है और वो चाहता है कि सब एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अब पौलुस रसूल ने जो ये खत लिखा और इस खत में इस चैप्टर को जो बयान किया है वो इस गर्ज से बयान किया है कि इससे पहले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद की सिताइश करते और उसकी इबादत करते थे, और इसमें फिर कुछ इस तरीके का भी जिक्र हो गया कि हमें रूह कुद्स जो मिल जाता है और गैर ज़ुबान बोलते हैं हम, तो जो गैर ज़ुबान नहीं बोलता इसका मतलब है वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ। हमने देखा है कि कलीसियाओं में भी ख़ास तौर पर पेंटिकॉस्टल और इसी तरह फुल गॉस्पेल चर्च में भी अगर पाक रूह का मसा नहीं हुआ तो फिर अभी आपको निजात नहीं मिली, है ना। गैर ज़ुबान अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर आपको अभी निजात नहीं मिली। ये पाक रूह का मसा होना ज़रूरी है। पाक रूह का बपतिस्मा और गैर ज़ुबान का मिलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए दुआ करें ताकि आपको गैर जुबान मिले। पालूस रसूल जो है, अगर हम 12वें बाब को देखें तो वो इसको डिस्कस कर रहा है, और फिर वो 13वें बाब में आके कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, यानी हम आपस में बात करें और फिर मेरी जो कनेक्शन है वो फरिश्तों के साथ भी हो, फरिश्ते जो बोलते हैं जुबान, मैं वो जुबानें भी बोलूं, यानी यहाँ भी मुझे अबूर हो और उनके साथ भी मेरा राब्ता हो। और आगे क्या है, अगर मैं आदमी और फरिश्ते की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। मतलब है ऐसे आगे उसने मिसाल दी है कि ये तो मेरा एक सिलसिला ऐसा है कि मैं इंसानों की नज़र में भी मकबूल हूँ और खुदा की नज़र में मकबूल हूँ, और इसके साथ साथ अगर मोहब्बत नहीं है मेरे दिल में तो ये जो ज़ुबानों का बोलना है ये आवाज़ें ही निकालना है। जैसे एक बर्तन है से खटखटाया जाए तो आवाज़ निकलेगी, लेकिन उसकी आवाज़ को हम पहचान नहीं सकते कि क्या आवाज़ निकल रही है। हम कह सकते हैं कि ये सुर निकल आया, अगर सुर से बजाया जाए तो फिर आवाज़ सुर से निकलेगी, लेकिन वो शख्स जान सकता है जिसे सुर का पता है। लेकिन अगर किसी को सुर का नहीं पता तो उसके लिए वो नॉइज़ है, शोर है, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया, एक क्लाइंट को हम सर्व करने गए और उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा कि तू गैर ज़ुबान बोलता है। वो पादरी साहब थे, तो मैंने कहा भी मुझे तो गैर ज़ुबान नहीं आती। तो वो बाप और बेटे ने मेरे ऊपर हाथ रखे और दुआ की कि भी आज लेके ही जाना, गैर ज़ुबान मिल जाएगी। फिर वो उन्होंने कहा कि हमारे पीछे रिपीट कर। मैं कैसे रिपीट करूं जब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे रिपीट करूं। ऑफ कोर्स ये खुदा की देन है, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो हम आपस में बात करते हैं तो हमें समझ आती है एक दूसरे की। यहाँ पे आके एक अफ्रीकन बात करेगा तो मेरा ख्याल है कि हम में से किसी को भी समझ नहीं आएगी जब तक हम उसकी जुबान जानते नहीं। तो मोहब्बत इसमें नहीं है कि हम गैर जुबानें बोलें, मोहब्बत इसमें है कि कलीसिया की तरक्की हो, हम एक दूसरे की केयर करें, ना कि जुबान जानकर और हम प्रेफर्ड हों, हम प्रिविलेज हासिल करें कि मुझे जुबान आती है और इन्हें नहीं आती। वो तो प्राइड हो गया, जबकि खुदा को प्राइड पसंद नहीं है। खुदा ने हम सब को बनाया और वो हम सब से प्यार करता है, और उसने अपने बेटे को भेजा कि वो दुनिया का निजात दहिंदा बने, ना कि खास विक्टर के लिए, ना खास शौकत के लिए, बल्कि दुनिया के लिए खुदा इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान दे दी ताकि लोग उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। अब कलीसियाओं में मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई बैप्टिस्ट है, कोई इवेंजलिकल कहते हैं कि हम एक इवेंजलिकल चर्च है कि हम मनादी करते हैं, उस बेस पे। अब कई ऐसे हैं जो कहते हैं फ्री डिनोमिनेशन, कि अगर आप गैर जुबान भी बोल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर आप बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मैथोडिस्ट, बाइबल को फॉलो कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, हम फ्री डिनोमिनेशनल हैं। हमारा को ख़ास एक नहीं है कि भी इस तरीके से हम खुदा को खुश कर रहे हैं। सभी तरीके आजमाएं, मिलकर इबादत करें। एक ऐसी भी है जो ये सामने यूनियन चर्च है, इसी बेस पे उसका नाम यूनियन चर्च रखा हुआ है कि सभी मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। अब पौलुस रसूल का ये ख़त का लिखना कलीसिया को तंबीह करना है कि हमारी ज़ुबान जो है
وہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بولنے والے کو تو شاید آ گئی ہو سمجھ، لیکن یہ اسی کے لیے مفید ہے نہ کہ کلیسیا کے لیے، کیونکہ کلیسیا کو تو زبان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم میں محبت ہو، کہ اگر محبت نہیں ہے تو میں ٹھنٹناتا پیتل یا جھنجھناتی جان، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کو کسی اس کا اندازہ ہی نہیں کہ کیا آواز نکل رہی، اب کھنجری ایسی آواز نکل رہی ہے تو کوئی خاص اگر ٹیون کے ساتھ بجے گی تو پھر اس کا سمجھ آئے گی کہ یہ، اگر بعض کا کہتے ہیں مجھے نہیں آتی بجانی، تو کھنجری بجا رہا ہو اور اگر نوائز صحیح ٹیون کے ساتھ نہ ہو تو کہتے ہیں میں نے پڑھا دی، ہے نا، جس کو آتی وہ پکڑ لیتا ہے کہ بھی اسے کھنجری بھی نہیں بجانی۔ یعنی ایک سسٹم ہے، ایک ریدم ہے، اور وہ ریدم ہے پیار اور محبت۔ اگر آوازیں، ان کی آواز سے بھی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو غیر زبان کا بولنا تو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ فائدہ مند تبھی ہے کہ اگر اس کو سمجھ بھی ہے، کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے زبان بولو لیکن دعا کرو کہ ترجمے کی نعمت بھی ملے، کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ تو آپ کے فائدے کے لیے، لیکن اگر آپ میں محبت ہے تو آپ بولو، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھو۔ اگر زبان بول رہے ہو آگے ہو تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ کلیسیا میں اس کا استعمال نہ کرو، کلیسیا میں استعمال محبت کا ہو۔ سب کچھ جو میرے پاس ہے میں دے بھی دوں، غریبوں کو کھلا دوں، اور دل میں اگر محبت نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ شاید کبھی موقع ملا ہو ٹیمپل، سکھ ٹیمپل جانے کا، آپ نے ایکسپیرینس کیا کھانے کا وہاں پہ؟ کیسے ملتی ہے روٹی؟ ہاں ایسا کر کے بیٹھتے تو دیتے ہیں روٹی تو ایسے دیتے ہیں، وہ لنگر ایسے ملتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیکاری کو بھی بعض اوقات ہم ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ہے نا، تو وہاں تو ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اگلے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسو پھڑو روٹی جی۔ اگر محبت نہیں ہے تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ مال وطن سب کچھ دے دوں اور اگر محبت نہ ہو تو فضول ہے۔ محبت کی آگے تعریف بیان کرتا ہے کہ بھی محبت ہے کیا؟ محبت صابر ہے، یعنی غیر زبان یا مال دولت کا بانٹنا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے اگر محبت ہی نہیں ہے۔ اگر محبت ہے ہماری دعا بھی اس کے لیے مال دولت بن جائے گی۔ یعنی جب میں کسی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کروں گا، مجھے یہ ٹیسٹمنی شیئر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بھائی پچھلے دنوں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک انڈین بھائی ٹرک کے نیچے آیا۔ آف کورس یہ کہ ہم انسان ہیں، اگر ہم میں سے اگر کسی کو ہو تو آف کورس دکھ ہوگا، جو اس کے ریلیٹیو ہوں گے انہیں دکھ ہوگا، اس کا خاندان ہے انہیں ضرور دکھ ہوا ہوگا، صدمے میں ہوں گے۔ تو مجھے یہ تھا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ 2 ماہ ہوئے آئے اسے، تو ہم نے دعا کی اس کے لیے، رات کو فیملی پرے جب کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ محبت کا ایک عنصر ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ میں ہاسپٹل سے وزٹ نہیں کرنے جا پایا، نہ ہی کہ میں نے مالی مدد کی اس کی، لیکن ہم کسی کے لیے اگر دعا دل سے کریں گے تو وہ بھی اس کے لیے اثر کرے گی، اور یہ ہے محبت۔ کہ اگر مال دولت نہیں بھی ہم دے سکتے کسی کو تو ضروری نہیں ہے کہ مال دولت کے ساتھ ہی محبت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، لیکن محبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے زندگی میں، کہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر آف کورس ہمارا مال و دولت دینا بھی بیکار ہے۔ لوگ خرائط کرتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ بھی یہ دکھ میں ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ لاکھوں قسم کا دان کرتے ہیں لوگ،
वो मोहब्बत नहीं होती। वो ऑफ कोर्स उनके जो होता है कि यार इनको खाना खिला दो, अपनी एक कमिटमेंट है कि मैंने ये सूखा है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना दे दूंगा। इसका मतलब है कि उनकी वो तकलीफ का अंदाजा नहीं है, अपनी तकलीफ दूर हुई तो उसका वो अजाला कर रहा है। इब्जी अपनी उस तकलीफ को दूर होने की वजह से कि मैं ये जो दुख तकलीफ है मैं इनके लिए भी इतना कर देता हूँ, वो मोहब्बत नहीं है। और इसी के लिए पालूस रसूल भी लिखता है कि मैं ये सब कुछ कर भी दूं और अगर मोहब्बत नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मोहब्बत जो है वो साबिर है, वो मेहरबान है, वो हसद नहीं करती, उसकी वो खूबियां बयान करता है आगे। जबकि कलीसियाओं में एक दूसरे पे नुक्ताचीनी होती है, मोहब्बत ना होने की वजह से, मोहब्बत का फुकदान होने की वजह से कलीसियाओं में झगड़े होते हैं, कलीसियाओं में एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जाता है, सियासत की जाती है, जबकि वो मोहब्बत का हिस्सा नहीं है। हम हैं तो कलीसिया में, मसीह के पीछे भी चलने वाले हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी। और ये चीज़ें नज़र आईं इसके लिए ये खत लिखा गया कि कलीसिया में ज़ुबानें भी हों, चैरिटी भी हो, डोनेशन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो उसके लिए बरकत नहीं मिलेगी, रूहानी खुशी नहीं होगी, रूहानी तसल्ली और इत्मीनान नहीं होगा, और कलीसिया में तरक्की नहीं होगी। यानी कलीसिया का बदन जो है वो तरक्की करे, मसीह का बदन तरक्की करे, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब मोहब्बत होगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पिछले संडे मैं शेयर कर रहा था कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा, और अगर माल ही नहीं है तो फिर दिल कैसे लगा रहेगा? क्योंकि मुझे गर्ज ही नहीं है, नफा होए नुकसान होए, आई डोंट केयर। तो जरूर है कि हम मोहब्बत को जाने कि मोहब्बत है क्या। तो मोहब्बत बर्दाश्त करती है, सह लेती है, बदगुमानी नहीं करती, बुराई से खुश नहीं होती, बदकारी से खुश नहीं होती, यह है मोहब्बत। और ऑफ कोर्स हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शायद वैसी मोहब्बत हम नहीं कर पाए अभी तक जितनी खुदावंद चाहता है। पालूस रसूल जिसने ये खत लिखा, वो कलीसिया में इस तरीके की जो है दुख तकलीफ को देख के उसने ये खत लिखा कि कलीसिया में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्राइड नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कलीसिया में। हम ऑफ कोर्स बर्दाश्त भी नहीं करते बाल बात, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मोहब्बत नहीं है। और अगर मोहब्बत हो तो फिर हम अगले को अपनी जगह पे देखेंगे कि मैं अपने आप को उस जगह पे देखूंगा तो फिर ही मोहब्बत हो सकती है। नहीं तो ऑफ कोर्स कौन परवाह करता है? हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हर एक अपनी अपनी स्ट्रगल में है, मुश्किल है, हर एक को परेशानी है। लेकिन अगर मोहब्बत होगी तो अपनी परेशानी बाद में, पहले अगले के लिए हम चिंतक होंगे। और ये है कलीसिया। कलीसिया में लोग फिलिपीन में हैं, लोग अफ्रीका में हैं, लोग पाकिस्तान में हैं, और दुआ यहाँ हो रही है। इसी तरह फिलिपीन वाले भी हांगकांग के वालों के लिए दुआ करें। ये नहीं है कि भी हांगकांग वाले सरमायादार हैं तो वही दुआ करते हैं, हमारे लिए दूसरी जगहों पे भी दुआ होती होगी जो हांगकांग के लोग। ऑफ कोर्स खुदा के लोग एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, और ये है मोहब्बत की बेस जो खुदा अपने बंदा के वसीला से हमें सिखाता है। पौलुस रसूल ने कलीसिया में ये बुराइयां देखी
اور ان کو اس نے ہینڈل کیا. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا بھی ویسا ہی ہے سسٹم کہ یہ اگر ہم اس پہ آمین آمین کرتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم میں یہ چیزیں ہیں, اس کے لیے ہمارے اوپر یہ کلام پورا اتر ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اگر پورا نہیں اتر رہا تو پھر ہمارے لیے نہیں ہے, ہم پرفیکٹ ہیں. لیکن اگر ہم میں یہ چیزیں ہیں اس لیے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ یار ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی ہم میں عیب جوئی بھی ہے, ہم میں جھوٹ بھی ہے, ہم میں شیخی بھی ہے, ہم میں بدکاری بھی ہے. اس کے لیے خدا کا کلام ہم پر بھی پورا اتر ہے. نہیں اترتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیوں لکھا ہے, ہمیں تو یہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو خدا جو ہے وہ سچا ہے اور اس کا کلام جو ہے وہ بھی جیسا وہ تھا ویسے ہی آج بھی ہے. خدا تبدیل نہیں ہوتا. اور اس کا کلام جیسے اس وقت لوگ تھے کلیسیا میں برائی تھی, آج بھی کلیسیا میں ویسی برائی ہے. اور اسی کے لیے اس کا کلام آج بھی کام کر رہا ہے. ہم آف کورس ہر سنڈے آتے ہیں تیاری کر کے نہا دھو کے, لیکن دلوں کی تیاری نہیں ہے, دلوں میں تبدیلی نہیں ہے. وہی سسٹم ہے, ہر سنڈے لیٹ آنا. میں تو جلدی ہو جانا تیار, میرے جی نہیں تیار ہوتے, جی کہن گے نہیں نکلتے, ہے نا. ہم سب ایسے ہی ہیں. اور اسی کے لیے خدا کا کلام پورا ہوتا ہے کہ ہم میں ابھی تبدیلی ہوئی نہیں. جب یہ ہو جائے گی پھر ہم بھی نکلیں گے, آؤ جی منادی کریے, کیونکہ ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے خدا نے ہمیں تبدیل کر دی ہے. جب ہم تبدیل ہوں گے پھر ہم کسی کو کر سکتے ہیں. لیکن جب اپنے میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو ہم باہر کیسے جائیں؟ اگلے نے تو انگل چکنی میرے تھے, ہے نا, کہ ہمیں تو ابھی خود کانفیڈنس نہیں ہو رہا. لیکن جب یہ ہو جائے گا تو ہم رک نہیں سکتے. جب دل میں خوشی آ جائے گی تو وہ خوشی ہم بانٹنے کے لیے ضرور نکلیں گے. لیکن ابھی تو اپنے آپ میں ہی صدمہ ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور دیکھیں وہ کب کو دور ہوتی ہے. ہو سکتی ہے دور کہ نہیں؟ ہاں جی سوچیں, ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. کب؟ جب ہم خدا میں چلیں گے. کب؟ جب ہم بھائیو آج ہے نجات کا دن, آج ہی نجات کا دن ابھی ہے. ابھی رائٹ. اگلے سنڈے تک کی نہیں چھوڑنا, آج ہی وقت ہے کہ ہم غور کریں, اگر ضرورت ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں, اور تبدیلی آج سے شروع ہو, ابھی سے. یہ ہے کمٹمنٹ. دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے تبدیلی کی اور اس کو امپروو کریں. خدا کا کلام ہم ہر روز سنتے ہیں, ہر سنڈے سنتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ بھی لیتے ہیں آئے, لیکن اگر اس کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. گل خدا دی سنا گا, جد کرے گا کلام سنا گا, لیکن میں عمل نہیں کرنا. یہ بھی نال شرط ہے. ہر سنڈے گاواں گے گیت. زبور جو ہے ہر سنڈے مصرا بڑے آنکھیں بند کر کے گا رہے ہیں. سچی مچی ایسا ہی ہے, ہم لوگ اسی ڈگر پہ ہیں. لیکن خدا بھی بڑے صبر کے ساتھ چاہ رہا ہے کہ یہ توبہ کر لیں. خدا ہم سب کو برکت دے. یہ بڑا پیارا خط ہے, اور یہ خاص طور پر یہ باب ہم بہت پہلے سے یہ پڑھ رہے ہیں. باب غور بھی شاید کیا ہو, لیکن غور کر کے عمل نہیں کیا.
ज़रूरी है कि हम अमल करें। मोहब्बत जो है वो साबर है, वो मेहरबान है, वो हसद नहीं करती, वो शेखी नहीं मारती, वो फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती। ये मोहब्बत की खूबी है। सब कुछ सह लेती है, हमें गुबार करके जा नहीं सकता दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का फुकदान है। मैं जाननी है, मैं हुने पता करनी है। हमें मोहब्बत खुदा सिखाता है, मोहब्बत। पतरस लिखता है कि उसने को कसूर भी नहीं किया था और हमारे खताओं के वास्ते उस पर थूका गया और उसे कोड़े मारे गए। मेरे अजीजों, हम खुदावन की अगर उस तकलीफ को देखें जो उसने मेरे और आपके लिए सही, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा वक्त नहीं है जब हम तब्दीली जो हमारे अंदर आ जाएगी उसको दूसरों के साथ न बांट सकें, और हम कोशिश करेंगे कि वो भी तब्दील हो जाए। लेकिन हमें अपने आप में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम वाकई तब्दील हो चुके हैं। ये ज़रूरत है तब्दील होने की। शायद कल की बात है, मैं किसी को सर्व कर रहा था, तो वो भी बड़े डेडिकेटेड क्रिश्चियन हैं, बाइबल स्टडी वगैरह लीड करते हैं। तो मैं उनसे सवाल किया कि भाई क्या अंडरस्टैंडिंग है खुदा के कलाम के बारे में। तो उन्होंने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जवाब दिया। फिर हम डिस्कशन करना शुरू कर दी कि भाई कलीसियाओं की जो हालात हाजरा में हैं, चर्चेज में प्रॉब्लम, तो वो यही वजह है कि मोहब्बत नहीं है। हमारे भाई चर्च में जाते हैं तो चर्च की बिल्डिंग काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और अपार्टमेंट्स बना दिए उन्होंने, और रेंट पे देने के लिए कि चर्च की इनकम हो, और उस इनकम को आगे मनादी के कामों में लगाया जाए। वो जितना मनादी के कामों में लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन जो बैंक के सफ़े हैं वो काले होते रहते हैं। कलीसियाओं में बहुत देते हैं लोग खुदा के लिए, उसकी मोहब्बत में बहुत बहुत पैसा देते हैं लोग, भलाई का काम हो। और मोहब्बत ये है कि भी इतने % चर्च का होगा, इतने % आपको देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो भाई ना लो। ये है मोहब्बत, ये है। इसीलिए खुदा का कलाम पूरा हो रहा है कि कलीसिया में अभी भी फुकदान है मोहब्बत का, और हम एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, जो कि खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अभी शायद पौलुस रसूल भी कहता है कि भी हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, यानी हमें अभी क्लियर शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके लिए हम लोग शायद वो काम कर नहीं पा रहे जो खुदा चाहता है कि हम करें। तो खुदा क्या चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, लेकिन हम कहते तो हैं लेकिन रखते नहीं हैं। शायद हमें पूरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या हम निजात पा नहीं सके अभी तक। तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत जो है वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं मोहब्बत भी बढ़ती है। एक छोटी सी मिसाल के बाद में दुआ करेंगे हम मिलकर। वो ये है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हमारी हर हरकत को, हमारे हर उठना बैठना सब कुछ जानने के बावजूद हम पर वो अजाब नाज़िल नहीं करता। इसी तरह अब देखें, जैसे गैब्रियल है या कोई भी छोटा बच्चा लगा लें,
اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کی ہر حرکت سے جو وہ کرتا ہے وہ واقف ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے اس کی ہر ایک اعضاء سے بھی واقف ہیں، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ بھی میں چھپا لوں گا۔ اگنور کرنا اور بات ہے، یا اگر ایسا ہو کہ بھی پردے میں کر دیا جائے کام تو شاید پیرنٹس کو وقتی طور پر پتہ نہ لگے، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو چھپا رہے گا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے، سامنے آ جاتی ہیں باتیں۔ خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم خطا بھی کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں ویسی سزا نہیں دیتا جیسے ہم زبور گاتے ہیں، ہمارے خطاؤں کے موافق ہمیں بدلہ نہیں دیتا، ہے نا، کہ ہم جیسے بھی ہوں وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں۔ راغب ہونے سے مطلب کہ ہم توبہ کریں، کہ اس کے ساتھ سنسیئرٹی دکھائیں۔ اسی طرح ماں باپ بھی، بچہ کیسا بھی ہو وہ اس کے ساتھ سنسیئر رہتے ہیں، جس طرح خدا ہم سے سنسیئر ہے اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ سنسیئر رہتے ہیں۔ وہ انہیں دیں یا نہ دیں، بچہ اگر دکھ میں تکلیف میں ہوگا تو وہ اس کے لیے دکھ یا تکلیف اور سہیں گے، پریشان ہوں گے۔ لیکن اسی طرح ہم بھی جو انسان ہیں خدا کو پریشان کرتے ہیں، اور جو اس کی مہربانیاں ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ ایک پوری ہوگی یار، یہ تو ابھی ہوئی نہیں پوری، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ چاہیے کہ ہم اس سے برکت پائیں جو وہ ہمیں آلریڈی عطا کرتا ہے، اور جو برکت مل جائے گی تو پھر ہمیں تسلی اور اطمینان ہوگا۔ محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل کیا ہے؟ محبت۔ محبت خدا محبت ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ امید بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی کبھی، یہ تینوں دائمی ہیں۔ ایمان بھی، اگر ایمان ہے تو پھر ختم نہیں ہوگا، اگر یہ کام نہیں ہوا تب بھی جو ہے ایمان رہے گا، اور امید بھی رہے گی، اور آف کورس محبت بھی دائمی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان تینوں میں سے افضل جو کہا گیا ہے وہ محبت ہے، ایور لاسٹنگ، ختم نہ ہونے والی۔ اور محبت کی بیس پہ جس طرح کے رائٹر بیان کرتا ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور یہ خوبیاں جو ہیں یہ ہم میں ہونی چاہیے، برداشت بھی ہونی چاہیے، سہن بھی ہونا چاہیے، اور بدکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، شیخی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہم میں سے محبت نکلے گی۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ ہم دعا مانگیں، اور میں درخواست کروں گا بھائی جان جی سے کہ وہ دعا میں ہماری